अगर जहांगीर करामत के दौर में शहबाज शरीफ साहब हों पावर में तो वो इस्तीफा ही नहीं हो रहा। अगर वही पावर में हों तो फिर वो मुशर्रफ साहब वाला coup भी नहीं हो रहा। फिर वो बाजवा साहब से जो कन्फ्रंटेशन में चले गए नवाज शरीफ साहब, वो भी नहीं फिर हो रही। अच्छी महारत के साथ शहबाज शरीफ साहब बेहतर लीड कर रहे हैं। जब तक मिलिट्री लीडरशिप की और सिटिंग गवर्नमेंट की कुट्टी नहीं होती है तो सब कुछ जो है वो जिसकी मर्जी से हो रहा है, उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं, एवरीबडी नोज इट। इसमें फिर नवाज शरीफ साहब का रोल तो फिर कुछ भी नहीं, बड़ा महदूद सा रोल दिखाई दे रहा है। जो आप पिक्चर बना रहे हैं, जो तस्वीर कशी आप कर रहे हैं, उनकी जो तारीख है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कोई बहुत एनविएबल नहीं है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे जो शहबाज शरीफ साहब करने पर आमादा भी हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो बैक एंड पे पीछे बैठेंगे। पॉलिटिकल मंजरनामा है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। मरियम बीबी ने बात करते हुए कहा कि अडयाला में बैठे इंसान को नहीं पता कि पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सूरत हाल हो गई है कि अब खान साहब को कहा जाए कि वो किस्सा पारीना है। अभी तक भी पीटीआई का वोटर जो है वो इंटैक्ट है। इंटरनेशनली तो बहुत कुछ बदल चुका, बहुत कुछ हो चुका, लेकिन जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। बल्कि कल मरियम बीबी ने बात करते हुए कहा कि अडयाला में बैठे इंसान को नहीं पता कि पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल चुका है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को किस्सा पारीना करार दे दिया। तो ये मंजरनामा दाखिली महाज का मैं आपसे समझना चाह रहा हूं जी। अगर तो अपने खुश होने के लिए या अपने सामने बैठी ऑडियंस को खुश करने के लिए आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सूरत हाल हो गई है कि अब खान साहब को कहा जाए कि वो किस्सा पारीना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तक ये उसी तरह डरती है पूरी की पूरी हुकूमत हो जो भी हो। उनका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन जल्दी होंगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी। इसमें तो मुझे तो कोई इबाम नहीं है। जहाँ तक सियासी बयानात देने का ताल्लुक है वो ठीक है, दोनों तरफ से एक ही तरह के बयानात होते हैं। उधर से भी जब ये कहा जाता है कि 25 करोड़ आवाम जो है वो उनके साथ हैं तो वो भी उतनी ही एग्जेजरेशन है जितनी इस तरफ से होती है सर। तो ये जो मंजरनामा है इससे किसी भी सूरत खुश होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है जिसके ऊपर दोनों ही फरीक चल पड़े हैं इस वक्त, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत है और चाहे वो पीटीआई है। जी तो बुखारी साहब, तबाही कैसे, ये मजीद अगर एक्सप्लेन कर दें। मैं तो देखिए बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ, व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें प्लीज़ कि ये मजीद तबाही कैसे हो सकती है। देखिए, अगर तो प्रेशर के अंदर आके हुकूमत इलेक्शन करवाने पर तैयार हो जाती है जिसका अभी फौरी कोई इम्कान नहीं है, तो वो मेरी तबाही से मुराद ये है कि अभी तक भी पीटीआई का वोटर जो है वो इंटैक्ट है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ एक वजह से मेरे ख्याल से लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया कि उनकी कॉल्स के ऊपर पिछले 3-4 मरतबा उतनी तादाद में लोग नहीं आए हैं जितनी तादाद में वो तवक्को कर रहे थे। राइट। लेकिन ये भी कोई क्राइटेरियन नहीं है जज करने के लिए कि एक पार्टी जो है जो क्लेम करती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक होते तो उनका ये दावा कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। ऐसी पार्टी को अगर आप समझें कि आपके जुमलों में आपकी खुशी की खातिर कहे गए अल्फाज में सारी सूरत हाल सियासी बदल जाएगी, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से पीटीआई जो है अभी भी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल के ऊपर उनके वर्कर अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उसकी वजूहात बहुत और हैं, लेकिन उनका वोटर जो है वो मेरे ख्याल से अभी तक इंटैक्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रिस्क लेने जा रही है हुकूमत तो वो तबाही का रास्ता है फिलहाल। जी अच्छा बुखारी साहब, दूसरा गवर्नमेंट का आप अब क्या देख रहे हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उसकी हुई है या जो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा करने के बाद गवर्नमेंट के मसल्स बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत बेहतरी उसमें आ गई है, या इस सिनारियो को इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे मैं पूछ रहा हूँ? देखिए, गुजारिश है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक ठीक है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को बहुत, और दिफाई फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को बहुत अचीवमेंट्स मिली हैं। इंडिया के साथ वॉर जो है वो 4.5 घंटे में जिस तरह ख़त्म हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान की एज ए कंट्री अहमियत बड़ी है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। जो बयानियाँ बना के हम लेके चले थे, यानी जो हमने वफूद भेजे थे, उनकी जिस तरह से पजीराई हुई है, जिस तरह से हमारे मौक़िफ़ को माना गया है, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतेह है। और अब ये जो जिसको कहते हैं ना कि आखिरी कील जो ठुकी है, वो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ये अभी मेरे ख्याल से लोग इसकी अहमियत को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं। दो तरह के रिएक्शंस हैं।
एक का ख्याल ये है कि जी ये पता नहीं क्या होगा, दूसरों का ख्याल ये है कि जी नहीं कोई नहीं, ये तो कुछ फ़र्क इससे नहीं पड़ता, पहले भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वहाँ थी। ये ऐसा नहीं है, ये इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। देखिए जो इसराइल है उसकी जो इरादे हैं, वो जो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं वो नेतन्याहू जैसा पागल आदमी, सर वो उसके अंदर तो फिर बहुत सारी मुमलिकत शामिल है जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया एक करीब तरीन मुल्क है अपने इसराइल के। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इब्तदा है, ये अभी एक्सपैंड करेगी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। सबसे पहले इसमें अमारात आएंगी, अरब अमारात, और उसके बाद कतर समेत बाकी के मुल्क आएंगे। उसकी वजूहात हैं। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछली 7 दहाइयों में हर मुश्किल वक्त में बिट्रे किया है, चाहे वो छठा बहरी बेड़ा था जो आ रहा था इस पाकिस्तान के फॉल को बचाने के लिए, चाहे वो PL-480 उससे पहले थी, चाहे वो F-16 का मामला था। उनकी बिट्रेयल की तो लिस्ट एक बहुत लंबी है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने भी वही मज़ा चखा है कि ये ट्रंप के मूड पर है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा सिनारियो बदल रहा है, मैं कहूँगा ये कि ये नया एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको तश्कील पा रहा है। आपने देखा कि रूस और चीन के जो आपस में मुखासमत थी वो ख़त्म हो गई है। रूस के पुतिन कहते हैं कि चाइना तो बड़ा भाई है। तो आप सोचिए ज़रा, तसव्वुर कीजिए थोड़ी देर के लिए कि तुर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ये अगर मिलेंगे तो एक तो ये कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और दूसरा ये कि दिफाई एतबार से चाइना ने जो रेपुटेशन अर्न की है इन टर्म ऑफ इसका जो यानी जो इसकी वॉर मशीनरी है और जो तैयारे हैं, जो मिसाइल सिस्टम है उसका, उसने दुनिया को चौंका के रख दिया है। तो अब पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा है जो कुछ ये नज़र आ रहा है। जी ठीक। अच्छा, आखिरी बात बुखारी साहब, मुझे फिर ये समझनी है कि आपकी दानिश में फिर शहबाज शरीफ साहब नून लीग को बहुत महारत से और बेटर अंदाज से लीड कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आप देखिए कि अगर जहांगीर करामत के दौर में शहबाज शरीफ साहब हों पावर में तो वो इस्तीफा ही नहीं हो रहा, अगर वही पावर में हो तो फिर वो मुशर्रफ साहब वाला कूब ही नहीं हो रहा, फिर वो बाजवा साहब से जो कन्फ्रंट्रेशन में चले गए नवाज शरीफ साहब, वो भी नहीं फिर हो रही। तो इसका मतलब अब ये लिया जाए कि बेटर तरीके से नून लीग को अच्छी डेस्टिनी के साथ, अच्छी महारत के साथ शहबाज शरीफ साहब बेहतर लीड कर रहे हैं। देखिए मैं इसको ज़रा और तरह से कहूँगा, अगर आप मेरी बात को समझें, वो ये है कि जब तक मिलिट्री लीडरशिप की और सिटिंग गवर्नमेंट की कुट्टी नहीं होती है तो सब कुछ जो है वो जिसकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, एवरीबडी नोज़ इट। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो जो कुछ भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। तो मैं ये जो मुआहिदा हुआ है इसका क्रेडिट भी मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इसमें से अगर आप जनरल आसिम मुनीर का रोल निकाल दें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। अमेरिका से कुर्बत के पीछे भी आपको वही एक कदवर शख्सियत नज़र आएगी। सऊदी अरब के मुआहिदे के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्नॉलेज किया है कि इसमें आसिम मुनीर की बड़ी मेहनत है। तो जब तक तो स्टैब्लिशमेंट और सिटिंग गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल अलायंस की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इनके बीच आपस में कुट्टी नहीं होती है और बेहतर चीज़ें होती जाएंगी। जी मतलब आप समझते हैं कि ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो उसी वक्त ही अच्छा डिलीवर करेगी जब सब अच्छे की आवाज़ रहे और वो परफॉर्म भी उसी तहत कर सकती है, उसी रूल के तहत। देखिए अगर तो आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो जब भी कभी कोई गवर्नमेंट चली है, चाहे वो जिसकी भी थी, उसके पीछे वही होते हैं और वही हैं और वही रहेंगे। ऐसा इंतज़ाम कर लिया गया है कि बहुत जल्द मिलिट्री लीडरशिप में कोई तब्दीली होने नहीं जा रही है, क्योंकि ना हुकूमत चाहती है ना हुकूमत के ये बस में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर वो जिस तरह की कानून साजी की है, सबसे पहले PTI ने कि 3 साल की एक्सटेंशन को राइट बना दिया गया आर्मी चीफ का, दूसरों ने आने वाले ने कहा नहीं 3 साल तो कम है, इसे 5 साल कर लीजिए। अगर ये बातें दुरुस्त हैं और आइन का हिस्सा हैं जो कि हैं, तो 1932 तक तो भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। और जब तक वो हैं उस वक्त तक ये हुकूमत जो है इसके साथ कुट्टी होने के इम्कानात मुझे बहुत कम लगते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI जो है वो उसने अपना स्टांस नहीं बदला है। वो जब तक एस्टैब्लिशमेंट को कर्ज करना नहीं छोड़ेंगे, खान साहब भी जेल में ही रहेंगे और पार्टी का भी यही जिस तरह का हाल आज हमारे सामने है
कि इतने ग्रुप तो कभी किसी एक पार्टी में नहीं बने जितने आज पीटीआई में हैं। तो बुखारी साहब, इसमें फिर नवाज शरीफ साहब का रोल तो फिर कुछ भी नहीं, बड़ा महदूद सा रोल दिखाई दे रहा है जो आप पिक्चर बना रहे हैं, जो तस्वीर कशी आप कर रहे हैं। देखिए, वो मैंने कहा ना कि वो पार्टी के अब एक रहबर कह लीजिए, आप उनको कोई भी टाइटल दे लीजिए, वो कम से कम उनकी अपनी पार्टी के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई है। लेकिन चूंकि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे जो शहबाज शरीफ साहब करने पर आमादा भी हैं और कर भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो बैक एंड पे पीछे बैठेंगे, सामने नहीं आएंगे, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये तो मतलब है उनकी डिस्क्रिप्शन थी ना कि अगर वो चाहते तो बन जाते। लेकिन चूंकि उनकी जो तारीख है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कोई बहुत एनविएबल नहीं है, वो बहुत अच्छी नहीं है। 4-5 चीफ से वो लड़ लिए, 4-5 चीफ जस्टिस से वो लड़ लिए, तो इसलिए वो बैक एंड के ऊपर बैठे हुए हैं। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है उनसे। और जो शहबाज शरीफ हैं वो ही इज़ ए गुड बॉय, आई मीन उनके काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए।